हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड विच इज़ द डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अंडर द आईटी एक्ट 2000। सो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो दो वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि दोज वीडियोस इंक्लूड्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईटी। अगर आप सीधा ही ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है पहले वो वीडियोस देखें, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में समझाई हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इलस्ट्रेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक, एंड टुडेज टॉपिक इज द डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सो भाई क्या है डिजिटल सिग्नेचर? सबसे पहले तो मैं आपको जनरली जो है वो चीज़ें कवर कर रही हूँ, बेयर एक्ट की प्रोविज़न में हम बाद में देखते हैं। So digital signature is a technique used for the authentication and integrity of electronic transaction or document। अब मैंने आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट भेजा है, ठीक है, पीडीएफ ही लगा लो, पीडीएफ भेजी है, तो फिर उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी, पीडीएफ की ऑथेंटिसिटी कि इसमें कोई भी हेर फेर ना हो जाए, या फिर उस चीज़ की इंटेग्रिटी जो है कायम रखने के लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ होता है, ठीक है। फीचर्स क्या है कि दोज आर इक्विलेंट टू हैंड रिटन सिग्नेचर्स, ठीक है। मैं अगर जाके कहीं पे भी हैंड रिटन सिग्नेचर करने की रिक्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे मैं डिजिटली साइन कर दूँ तो दोज आर इक्विलेंट टू दी हैंड रिटन सिग्नेचर एंड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ टेम्परिंग सिग्नेचर। अब भाई जैसे कि कई फ्रॉड्स हो जाते हैं चेक वगैरह में, ठीक है, चेक के केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है किसी और पर्सन ने दूसरे के साइन कर दिए, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टेम्परिंग सिग्नेचर, टेम्परिंग विद सिग्नेचर, तो ये डिजिटल सिग्नेचर्स काफ़ी यूजफुल है। साथ के साथ कैन प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ ओरिजिन, आइडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। आपके पास मेरे डिजिटल साइन किए गया कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव कब हुआ, किस जगह से हुआ, वो ओरिजिन और साथ के साथ उसकी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको रिसीव हो जाएगी। उसके लिए अलग से सेक्शंस हैं जो कि हम आगे वाली वीडियोस में भी कवर करेंगे, ठीक है। सो भाई ये काम कैसे करते हैं भाई, हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स? सो बाय यूज ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड कीज। इस डेफिनेशंस को हमने जैसे कि सेक्शन 2 सब सेक्शन F में जो है ये बताया गया है, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया है हमारी पुरानी वीडियोस में, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो इस चीज़ों का यूज़ करके जो है ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीत क्रिएट्स डिजिटल सिग्नेचर बाय यूज़ ऑफ प्राइवेट की। अब एक पर्टिकुलर पासवर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है, मैंने बनवा लिए सिग्नेचर्स वो, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू डीक्रिप्ट दैट डाटा, अब मैंने वो वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी पीडीएफ में और वहाँ पे अपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिए। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड नाउ यू वांट टू डिक्रिप्ट दैट पीडीएफ सो दैट यू कैन रिसीव दैट इन्फॉर्मेशन। सो मैं आपको एक और पासवर्ड दूंगी जो कि होगा पब्लिक की, ठीक है। अगर जो पासवर्ड मैंने आपको दिया है वो और साथ के साथ जो आपने एंटर किया है वो दोनों मैच हो गए, फिर तो वो ओपन हो जाएगी पीडीएफ। अगर वो दोनों मैच नहीं हुए, मतलब कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कोई थर्ड पार्टी जो है वो उसने कोई भी छेड़खानी की हो उस पीडीएफ के साथ, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो ओपन ही नहीं होगी फाइल, ठीक है। सो इस चीज़ की जो है तभी इसका मेन पर्पस यही बताया गया है, टू मेक द ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस चीज़ को बनाए रखने के लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर्स बनाए गए हैं और ये ऐसे ही काम करते हैं। सो डिजिटल सिग्नेचर इन लॉ सेक्शन 2 सब सेक्शन P जो है डिफाइन करता है डिजिटल सिग्नेचर को। इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ, हम D ऐसे लिखते हैं तो इसको आप उल्टा करके लिखेंगे तो आपको ये सेक्शन नंबर भी याद हो जाएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन P। So digital signature means subscriber's authentication for any electronic record by electronic method or procedure under section 3। अब भाई सब्सक्राइबर ने जो है वो ऑथेंटिकेट करना है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, जो मैंने पीडीएफ भेजी थी आपको पिछली इलस्ट्रेशन में। अब वो किस तरीके से आप ऑथेंटिकेट करोगे वो प्रोसीजर बताया गया है सेक्शन 3 में।
सबसे पहली बात कि सब्सक्राइबर कौन है भाई, सेक्शन 2 सबसेक्शन ZC सेज सब्सक्राइबर इज अ पर्सन ऑन हुज नेम ई सिग्नेचर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डिजिटल सिग्नेचर इज इशूड। अब ये जो फंडा है ना, ई डिजिटल सर्टिफिकेट, सॉरी ई सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जब करेंगे उसमें क्लियर होगा आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए यही देखो कि पर्सन, अब मैंने साइन किए हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आई एम दी सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसीजर है सेक्शन 3 में बताया गया है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो है, बेयर एक्ट की वर्डिंग जो है उसको मैंने क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर का थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, तो यही आपको समझ आ जाए। और अगर आपको, आप इससे भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट हु कैन ऑथेंटिकेट। सबसे पहले कौन ऑथेंटिकेट कर सकता है कि हाँ ये मेरे सिग्नेचर्स हैं, भाई मैं ही करूँगी अगर मैंने किए हैं वो सिग्नेचर, आई एम दी सब्सक्राइबर, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ZG, ठीक है। अब ऑथेंटिकेट कैसे होगा, हाउ कैन ऑथेंटिकेट, बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर, हिज और हर, मैं अपने साइन करूँगी, ठीक है। उसके बाद हाउ ऑथेंटिकेशन कैन बी इफेक्टेड बाय यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, वही डिजिटल एंड प्राइवेट की वाला, पार्डन, वही वो पब्लिक एंड प्राइवेट की वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, वही वाला एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन। अब ये हैश फंक्शन क्या है, इसको भी हम अलग से कवर कर रहे हैं, ठीक है। हैश फंक्शन विच ट्रांसफॉर्म इनिशियल ई रिकॉर्ड इनटू अनदर ई रिकॉर्ड, मैंने आपको वो PDF है भेजनी है, उस चीज़ को जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, वो कैसे करता है वो भी हम बताते हैं। हैश फंक्शन भी क्या होते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ, एक मिनट, हैश फंक्शंस आर ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू अनदर। अब भाई मान लो ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये पासवर्ड है किसके, एडमिनिस्ट्रेटर और एडिटर्स के। मान लो एडमिन बेन का पासवर्ड ये है, उसने अपनी ID को लॉगिन करना है, उसने अपने डिजिटल सिग्नेचर्स करने हैं कहीं पे, ठीक है, तो उसने जो है उसका यूज़ करने के लिए ये पासवर्ड ओपन करना होगा उसे, ठीक है। सो पासवर्ड इन द डेटाबेस, डेटाबेस में कौन सा, यही पासवर्ड इस लैंग्वेज में सेव होगा, ठीक है। सो दीज आर दी हैश फंक्शन, पासवर्ड इंक्रिप्शन ऐसे ही होती है, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हैश जनरेटर, कंप्यूटर सिस्टम इज हैश जनरेटर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं। बाय होम वेरिफिकेशन कैन बी डन, एनी पर्सन बाय यूज ऑफ पब्लिक की ऑफ अ सब्सक्राइबर, मैं आपको जो पब्लिक की दूंगी, ठीक है, उसको एंटर करके आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर कॉन्स्टिट्यूट फंक्शनिंग की पेयर, इसको हम फंक्शनिंग की पेयर कहेंगे। बोथ कीज आर यूनिक टू द सब्सक्राइबर, ठीक है, मेरे लिए दोनों ही कीज जो है अलग हैं, सेम नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये अमेंडमेंट के साथ ऐड किए गए हैं, जस्ट टू मेक डिफ्रेंशिएट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर, ये अमेंडमेंट लाई गई थी। अब एक चीज़ जो है आपने यहाँ पे इस लेक्चर में और सीखनी है और ध्यान से देखनी है, और वो चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर मच वाइडर देन द डिजिटल सिग्नेचर, मतलब डिजिटल सिग्नेचर आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तभी अगर आप देखेंगे आगे कुछ चैप्टर्स के नेम इस ही एक्ट में, तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर को अमेंड करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लिखा गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो जीनस है, साथ के पर डिजिटल सिग्नेचर आर स्पीशीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब भाई इसका क्या मतलब, ऑथेंटिकेशन कैसे होगी इसकी, ठीक है। सेक्शन 3A ऑफ IT एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय 2 ways, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करूंगी, और बाय इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक विच इज कंसिडर रिलायबल, जो भी टेक्निक रिलायबल मानी जाएगी उस टेक्निक को यूज करके फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर में एक स्पेसिफाइड पब्लिक की और प्राइवेट की वाली जो है प्रोसीजर बताया गया है,
पर इस सेक्शन में 3A में कोई भी ऑथेंटिकेशन का टेक्निक नहीं बताया गया। आप हाँ 5 टेक्निक्स जो हैं वो बताई गई हैं कि किसे हम रिलायबल मान सकते हैं, पर एज सच पब्लिक की एंड प्राइवेट की वाला कोई भी झंझट नहीं है इसमें, ठीक है। सो हाउ ई सिग्नेचर्स और टेक्निक में बी कंसिडर एज रिलायबल। सेक्शन 5 दिस सेक्शन प्रोवाइड्स 5 कंडीशन। सबसे पहली जनरली क्या माना जाता है कि सिग्नेचर क्रिएशन डाटा, अब भाई सिग्नेचर को जब क्रिएट कर रहे थे, डिजिटली क्रिएट कर रहे थे वो वाला डाटा, और ऑथेंटिकेशन डाटा, ठीक है, जब हमने उसकी ऑथेंटिकेशन करनी थी, तो बोथ आर लिंक्ड टू सिग्नेटरी। भाई इस केस में उस इलस्ट्रेशन में मैं ही सिग्नेटरी हूँ, मैं ही साइन कर रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ सिग्नेटरी या फिर ऑथेंटिकेटर मेरे ही लिंक में होने चाहिए वो डाटा, किसी और पर्सन के लिंक में ना हो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइनिंग, जब मैं साइन कर रही थी, सिग्नेचर क्रिएशन डाटा सेम चीज और ऑथेंटिकेशन डाटा शैल अंडर द कंट्रोल, वहां पे लिंक था, यहाँ पे कंट्रोल, मेरे ही कंट्रोल में होने चाहिए, चाहे मैं एज ए सिग्नेटरी साइन कर रही हूँ या फिर एज ऑथेंटिकेटर उसकी ऑथेंटिकेशन कर रही हूँ, एज द केस में भी किसी और पर्सन के मतलब कंट्रोल में ना हो। एनी अल्टरेशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर, मैं अब साइन कर चुकी हूँ, पर उसके बाद मैंने अपनी प्राइवेट की को यूज़ करके क्या है उसमें अल्टरेशन कर दी सिग्नेचर्स में, शैल बी डिटेक्टेबल, ठीक है। एनी अल्टरेशन एज टू इन्फॉर्मेशन, अब जिस डॉक्यूमेंट में मैंने जिस इंफॉर्मेशन पे मैंने जो है साइन किए हैं, डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए हैं, आफ्टर सच सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन शैल बी डिटेक्टेबल, ठीक है, और फुलफिल एनी अदर कंडीशन एज प्रिस्क्राइब। सो बेसिकली गाइज, the major difference between the digital and electronic signature is regarding the authentication procedure, which is mentioned in the case of digital signature under section 3 of IT Act, whereas in the case of electronic signature is mentioned under section 3A, which has been inserted by the amendment of the IT Act, ठीक है। So अब देखते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब एनी प्रोसीजर फॉर ascertaining whether e-signature is of that person by whom it has been affixed or authenticated। अब भाई जो सिग्नेचर मैंने किए हैं वो मेरे ही हैं, उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रोसीजर बता सकती है। साथ के साथ अदर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन टू ऐड और ओमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर अफिक्सिंग, ठीक है, कोई भी एंट्री को ऐड या डिलीट वो कर सकते हैं, जो हमने 5 कंडीशंस देखी हैं। बट such addition or deletion, omission shall subject to the approval of the both of houses of parliament, as well as such notification is only for the reliable technique, ठीक है, रिलायबल भी मानी गई हो वो बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड साथ के साथ पार्लियामेंट के हाउसेस के द्वारा। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है ई गवर्नेंस वो हम कवर करेंगे अगली वीडियोस में। सो अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियोस पसंद आ रही हैं या फिर थोड़े से भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक दी वीडियोस, कमेंट ज़रूर करें ताकि कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे से हम और भी वीडियोस बनाएं। सो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।